हाय एवरीवन, मैं आप लोगों के लिए वर्ग 10 की व्याकरण पदबंध की विशेषताएं इससे पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ कि किस तरह से लड़की घर जाती है, क्या है पद है, छोटी लड़की घर जाती है, सबसे छोटी लड़की घर जाती है। तो अब इन सब चीजों को पढ़ते हुए, पदबंध की परिभाषा को पढ़ते हुए, उसके बाद क्या है कि पदबंध की विशेषताएं क्या है, पदबंध की क्या विशेषताएं। तो पदबंध की विशेषता हमको इसलिए जानना है क्योंकि पदबंध को पहचानने के लिए हमको उसकी विशेषता की जरूरत होगी। तो पदबंध की पहली विशेषता है, पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं। पदबंध में क्या होते हैं? एक से अधिक पद होते हैं। पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं और कार्य क्या करते हैं? तो होते हैं, अर्थात पदबंध जो है पदों का एक समूह है। अर्थात क्या है, जब एक से अधिक पद है तो वो क्या है, तो पदों का एक समूह है। पदों का एक समूह है। पहली विशेषता क्या है? पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं, अर्थात पदों का एक समूह है क्या, पदबंध। उसके बाद है, प्रत्येक पदबंध में एक मुख्य शीर्ष होता है। प्रत्येक पदबंध में क्या होता है? एक मुख्य, प्रत्येक पदबंध में एक मुख्य शीर्ष पद होते हैं। शीर्ष का अर्थ ही होता है मुख्य पद होता है जिसके ऊपर क्या है, वाक्य निर्भर करता है। तीसरा है, पदबंध में पदक्रम निश्चित होते हैं। पदबंध में क्या होते हैं? पदक्रम निश्चित होते हैं। पदबंध में पद का क्रम पदबंध में पदक्रम निश्चित होते हैं, जिसमें प्राय शीर्ष पद अंत में आता है। जिसमें प्रायः शीर्ष पद क्या होता है? जिसमें प्रायः शीर्ष पद अंत में आता है। शीर्ष पद अंत में आता है। क्या होता है कि पदबंध में पदक्रम निश्चित होता है, यानी पदों का जो क्रम है वो निश्चित है, जिसमें प्रायः शीर्ष पद क्या होता है, वो अंत में आता है। उसके बाद है, पदबंध हमेशा किसी वाक्य का अंश होता है। पदबंध क्या है? पदबंध हमेशा किसी वाक्य का अंश
वाक्यांश। वाक्यांश होता है पांच नंबर में क्या होगा? तो पदबंध में क्या होता है कि पदबंध जो है किसी न किसी वाक्य का अंश होता है और उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं। समस्त पदों के विग्रह प्राय पदबंध का उदाहरण होते हैं। जो समास का समस्त पद है, जो समास का समस्त पद है, समस्त पद किसका उदाहरण है? पदबंध का उदाहरण है। समस्त पदों के विग्रह, पदों के विग्रह क्या होता है? वो पदबंध होता है। समस्त पदों के विग्रह पदबंध होता है। उसके बाद है कि पदबंध में पदों का संबंध इस प्रकार होता है। पदबंध होता है या पदबंध का उदाहरण होता है। आपने यहाँ पे क्या सब देखे हैं कि पदबंध की विशेषता में पहला पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं। क्या होते हैं? एक पद से पदबंध नहीं बनता है, यानी अर्थात पदों का एक समूह होता है। प्रत्येक पदबंध में एक मुख्य यानी शीर्ष पद होता है। एक क्या होता है? शीर्ष पद होता है। तो होते हैं पदबंध में पद क्रम निश्चित होता है। पदबंध में क्या है? जो पद का क्रम है वो निश्चित होता है, जिसमें प्राय शीर्ष पद कहाँ आता है? तो वो अंत में आता है। पदबंध हमेशा किसी वाक्य का अंश अर्थात वाक्यांश होता है। समस्त पदों के विग्रह पदबंध का उदाहरण है। जो समस्त पद का विग्रह है, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, यह क्या है? पदबंध का उदाहरण है। उसके बाद है कि पदबंध में पदों का संबंध इस प्रकार होता है कि वे एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। जो पद है उसमें संज्ञा का सर्वनाम से, क्रिया से या विशेषण से इस प्रकार संबंध होता है कि वह किसी एक ही इकाई का कार्य करता है। अगर सर्वनाम पदबंध है तो वो सारे पद मिल करके सर्वनाम का काम करेगा। अगर संज्ञा पदबंध है तो वो सारे इकाई मिल करके संज्ञा का काम करेगा। अगर क्रिया का है तो वो सारे पद मिल करके क्रिया का काम करेगा। ऐसे ही हर पद मिलकर के किसी न किसी एक इकाई का कार्य करेगा। शीर्ष पद और पदबंध का संबंध, किसी भी पदबंध में एक मुख्य पद होता है, चाहे पदबंध कोई भी हो, क्रिया हो, संज्ञा हो, क्रिया विशेषण हो, अर्थात संज्ञा हो, इनमें से कोई भी हो, तो क्या होगा? जो क्रिया पदबंध है उसमें एक मुख्य पद होता है, शीर्ष पद होता है, जिसके ऊपर क्या है? वाक्य डिपेंड करता है। और शेष पद उसके सहायक होते हैं। उसके अलावा जितने भी पद आते हैं वह क्या होते हैं? उसके सहायक होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया है, तो उसके बाद मैं कुछ उदाहरण से आप लोगों को बताती हूँ। बाद में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल को ही देखना है और बहुत तरह से वाक्य में प्रयोग करके, वैसे भी किसी कहानी में प्रयोग कर हुआ है तो उस पदबंध को पहचानना है। ये ज्यादा से ज्यादा करना होगा, क्योंकि ये जो है आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड है, बोर्ड एग्जाम से आता ही आता है इससे। तो जहां पे जो शीर्ष पद है वो किस तरह से है कि वे चार खिलाड़ी लड़के में शीर्ष पद कौन सा है? लड़के। जैसे वे
4 खिलाड़ी लड़के, 4 खिलाड़ी लड़के है या कुछ भी। तो इसमें आप देखिए कि ये वे 4 खिलाड़ी कौन, लड़के, लड़के कौन सा हो जाता है, शीर्ष पद तो है ही, शीर्ष पद कौन सा है, अंत में आया है वो लड़के है, वो है ही, लड़का है क्या, तो संज्ञा, यह संज्ञा पदबंध हो गया। लड़के क्या है, संज्ञा है, तो वो संज्ञा पदबंध हो गया। उसके बाद कुछ उदाहरण है जो आपको बताएगा कि संज्ञा पदबंध क्या है, सर्वनाम पदबंध क्या है, ये सारे चीज। जैसे पहला है अयोध्या के राजा दशरथ, अयोध्या के राजा दशरथ, अयोध्या के राजा दशरथ बड़े प्रतापी राजा थे। अब यहाँ पे देखिए कि अयोध्या के राजा जो दशरथ है, अयोध्या के राजा जो दशरथ है, किस पे दे रहा है कि अयोध्या के राजा दशरथ, दशरथ मतलब शीर्ष पद, शीर्ष पद, लेकिन कौन सा, तो यह भी संज्ञा पदबंध है। किसके बारे में बात की जा रही है, दशरथ के बारे में, बड़े प्रतापी राजा थे। यहाँ पे स्पष्ट लग रहा है अयोध्या के राजा दशरथ, तो यहाँ पे दशरथ क्या है, संज्ञा पदबंध है, दशरथ क्या है, संज्ञा पदबंध है। इसमें सारे पद जो है वह किसका काम कर रहा है, तो संज्ञा का काम कर रहा है। अयोध्या के राजा दशरथ बड़े प्रतापी राजा थे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि विशेषण भी है, क्रिया भी है और बता भी रहा है, तो किसके बारे में, तो वो दशरथ है जो शीर्ष पद है उसके बारे में। तो यह कौन सा हो गया, तो यह हो गया संज्ञा पदबंध। उसके बाद है क्या, क्या काले कोट वाले, काले कोट वाली वह तुम्हारी लड़की है। अब यहाँ देखिए क्या है, क्या काले कोट वाली वह तुम्हारी लड़की है, तो यहाँ पे कौन सा मुख्य पद है, तो यहाँ पे क्या है, लेकिन यह अंत में नहीं आया है क्योंकि यह सर्वनाम है, इसलिए ये नहीं लिखा गया था कि सारे शीर्ष पद ही अंत में आते हैं, प्राय अंत में आते हैं, लेकिन यहाँ पे सर्वनाम कहाँ है, यहाँ पे क्या काले कोट वाली वह क्या है, सर्वनाम है, वह क्या है, सर्वनाम है, तुम्हारी लड़की है, तो शीर्ष पद कहाँ आया, काले कोट वाली वह, तो यह कौन सा पदबंध है, सर्वनाम। किसका महत्व बता रहा है, क्या काले कोट वाली, यहाँ पे काला कोट क्या है, विशेषण है, लेकिन विशेषता को नहीं बता रहा है, किसको, तो उसके माध्यम से वह मतलब उस लड़की के बारे में बता रहा है, तो संज्ञा के स्थान पे क्या आया है, तो सर्वनाम आया है, तो यह क्या हो गया, सर्वनाम पदबंध, तुम्हारी लड़की है, क्या काले कोट वाली वह तुम्हारी लड़की है, तो यह कौन सा पदबंध हो गया,
सर्वनाम पदबंध कहाँ पे आया है? शीर्ष पद। तो वाक्य में अंत में यह तुम्हारी लड़की है या नहीं भी रहेगा तो यहाँ पे वह है, तो वह किसकी पहचान है? उस लड़की के बारे में, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है। तो वह कौन सा हो गया? तो सर्वनाम पदबंध। ऐसे ही बहुत सारे हैं। आप तो बहुत बड़े धार्मिक आदमी हैं। आप तो बहुत बड़े, किस पे ध्यान दिया गया है? बहुत बड़े। तो बहुत बड़े क्या है? धार्मिक है। तो यह धार्मिक होना आदमी का विशेषता बता रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध। कबीर ने उनका संकट दूर कर दिया। जो कबीर है वह क्या किया है? उनका संकट दूर कर दिया है, तो वह क्या हो जाएगा? क्रियापद बंध। दूर करना क्या होगा? तो क्रियापद बंध हो जाएगा। नदी कलकल करती हुई बहती जा रही है। जो नदी है वह बह रही है, तो क्रियापद बंध। लेकिन कैसे बह रही है? तो कल कल करके बह रही है, तो वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। जो क्रिया की विशेषता को बताता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे वह सारे पद मिल करके एक इकाई का कार्य किया है, तो वह क्या कहलाया है? क्रिया पदबंध। यहाँ तक समझ गए? अब पदबंध के भेद, पदबंध के कितने भेद हैं? पदबंध के 5 भेद हैं। पदबंध के कितने भेद हैं? तो 5 भेद है। पदबंध के 5 भेद है। पहला है संज्ञा पदबंध। पहला क्या है? संज्ञा पदबंध। दूसरा क्या है? सर्वनाम पदबंध। तीसरा क्या है? विशेषण पदबंध। और चौथा क्या है? क्रियापद बंध। और 5वां है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध। वन टाइम रिपीटेड। पदबंध के 5 भेद है। पदबंध का पहला भेद है संज्ञा पदबंध, दूसरा है सर्वनाम पदबंध, तीसरा है विशेषण पदबंध और चौथा है क्रिया पदबंध, 5वां है क्रिया विशेषण पदबंध। इसी का एग्जाम्पल आपको सारा एक एक करके मैं बताते जाऊंगी और उसके बाद जब चैप्टर का अंत होगा तो सबसे मैं क्वेश्चन करवाऊंगी। तो पहला कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध। दूसरा क्या है? सर्वनाम पदबंध। तीसरा क्या है? विशेषण पदबंध। चौथा क्या है? क्रिया पदबंध। 5वां क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, पशु, पक्षी जो कुछ है उसके नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले को
बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता को जो बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि आप चल रहे हैं, अर्थात आप क्रिया कर रहे हैं। आप बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, मतलब कि आप चल कैसे रहे हैं? तो बहुत ही धीरे धीरे चल रहे हैं, तो आपके चलने के तरीका को बता रहा है, तो वहां पे क्या कहलाएगा? तो वो क्रिया विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो वो क्रिया विशेषण कहलाएगा। यहां तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि संज्ञा पदबंध के कुछ उदाहरण। क्या देखना है हम लोगों को? संज्ञा पदबंध के कुछ उदाहरण। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि संज्ञा पदबंध है क्या। वाक्य में प्रयुक्त जो पद समूह, वाक्य में प्रयुक्त मतलब क्या? जिसका प्रयोग हुआ है। प्रयुक्त मतलब क्या? जिसका प्रयोग हुआ है। कहां? तो वाक्य में प्रयुक्त जो पद समूह संज्ञा का क्या करेगा? कार्य करते हैं, कार्य करते हैं तथा क्या? और जिनके शीर्ष में कार्य करते हैं और जिनके शीर्ष का अर्थ होता है मुख्य। शीर्ष में संज्ञा पद होता है, संज्ञा पद होता है, उसे क्या कहेंगे? वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। फिर से एक बार हम लोग परिभाषा को देखते हैं कि संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त जो पद समूह, वाक्य में प्रयुक्त का अर्थ प्रयोग होना, हुआ है, प्रयोग हुआ है। प्रयुक्त जो पद समूह संज्ञा का कार्य करते हैं और जिनके शीर्ष में अर्थात मुख्य में, शीर्ष का अर्थ क्या होता है? मुख्य, जिसके ऊपर वाक्य निर्भर करता है, जिसको बताता है। मुख्य में संज्ञा पद होता है, वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। फिर से वन टाइम, संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयोग जो पद का समूह, जो पद है, पद अर्थात शब्द, जो पद का समूह संज्ञा का कार्य करते हैं और जिनके शीर्ष में संज्ञा पद होता है वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग कि उदाहरण क्या है। उदाहरण के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है कि हिंदी की टीचर शिक्षक शिशु मैम है, तो शिशु यहाँ पे किसको बताया गया है? तो हिंदी की शिक्षक कौन है? शिशु मैम है, तो शिशु यानी कि मुझे बताया गया है, तो मैं भी क्या हो गई? एक संज्ञा हो गई। यहाँ पे है बंगलुरु जाने वाली गाड़ी।
बंगलुरु जाने वाली गाड़ी, बंगलुरु जाने वाली गाड़ी 2 घंटे देर से जाएगी, देर से जाएगी। यहाँ पे क्या है, बंगलुरु जाने वाली गाड़ी, किसके ऊपर बल पड़ रहा है, मुख्य पद यानी शीर्ष पद क्या है, गाड़ी। बंगलुरु जाने वाली गाड़ी, गाड़ी क्या है, क्रिया है नहीं है, सर्वनाम है नहीं है, विशेषण है नहीं है, तो फिर है क्या, तो ये संज्ञा है। तो गाड़ी क्या है, संज्ञा है। और गाड़ी क्या होगी, 2 घंटे देर से जाएगी, गाड़ी क्या होगी, 2 घंटे देर से जाएगी। तो यह गाड़ी संज्ञा है, इसीलिए सारे पद मिल करके, जो यहाँ पे भी संज्ञा है, जाने वाली जो क्रिया है और जो विशेषण है, सब मिल करके किसको बता रही है, तो गाड़ी के बारे में। तो गाड़ी क्या हो गया, तो संज्ञा हो गया। तो यह क्या हो गया, तो संज्ञा पदबंध हो गया। क्या हो गया, तो संज्ञा पदबंध हो गया। ऐसे ही उदाहरण के साथ पढ़ने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए, और मैं लगातार आप लोगों को अपनी सेवाएं फ्री में देते रहूंगी। आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम